नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन the zeros of the polynomial and coefficients। किसके बीच में? सर आवाज अनक्लियर आ रही है, क्या सबके साथ ये इश्यू है? आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर आ रही है सबको? क्या है? एक रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है अपने को, किसमें? जीरोस और पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनके बीच। ठीक है, ये तो क्या अपना टॉपिक। x² - sx + 3। बात की बात है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से। किससे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को मैं लिख रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल लिखिए ax + b। ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर है ना, ax + b। ax + b लीनियर है। क्या ये कंप्लीट लीनियर है? नहीं। कब तक? जब तक ये ना लिखा हो। क्या? अगर a 0 के इक्वल नहीं होगा तब ये क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। a2 हो, मैंने कहा a0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन होगा क्या? कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? x का कोएफिशिएंट क्या है? a, और एक है b। b कौन से टर्म है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना सबको क्लियर? b क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है? इस पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट करना है। जीरो कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देखना। जीरो कैसे कैलकुलेट होगा? जीरो कैलकुलेट करूं तो करूं क्या? ax + b = जीरो कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दिया? जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल किया तो क्या है? ax = -b और x = -b/a। इसका मतलब अगर x की वैल्यू -b/a वैल्यू पुट की तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो x की ये वाली वैल्यू क्या होगी? इसका क्या हो गए? जीरो। ठीक है, अब x की ये वैल्यू है ये, तो क्या है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल = माइनस b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म। सॉरी, b थी कांस्टेंट टर्म, क्या था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो जीरो और किसमें? कोफिशिएंट्स के बीच में क्या है? रिलेशन है। क्या है? कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल = माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो अपना एक रिलेशन आ गया किसका? जीरो और कोफिशिएंट्स का।
ये क्लियर है? इज इट क्लियर? फिर से रिपीट करो। देखो, था क्या कि एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन थी, वहां से मैंने पहले तो ये पता किया कि कौन सी चीज क्या है। x का कोफिशिएंट क्या है a, कांस्टेंट टर्म क्या है b। फिर क्या किया, अब मेरे को इसका जीरो कैलकुलेट करना है। जीरो कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, पॉलिनोमियल को क्या कर दूं, जीरो के इक्वल पुट कर दूं, ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ax plus b is equal to 0, तो x कैलकुलेट किया कितना है, माइनस b by a। इसका मतलब अगर x की वैल्यू माइनस b by a अगर पुट करूंगा, x की वैल्यू माइनस b by a अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, तो इसकी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू है वो क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू b क्या था, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म। फिर a क्या था, a है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अपने को क्या कैलकुलेट करना था, रिलेशन कैलकुलेट करना था, किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट्स में। तो क्या रिलेशन है, ये वाला है। ये क्लियर है? अखिल क्लियर है? मनतेज, y वैल्यू ऑलवेज जीरो। पॉलिनोमियल के लिए जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा जीरो के इक्वल होगी, ये चीज बता चुका है। बेटा माइनस बी नहीं है, प्लस का बी है। एग्जांपल अभी करवाऊंगा, टेंशन मत ले। अगर इफ सर मतलब माइनस बी दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस बी अंदर आ जाएगा। फर्क कहाँ पड़ रहा है? एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखे p of x is equal to 2x minus 3, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगा, देखो b किसके इक्वल है, माइनस 3 के, और a किसके इक्वल है, 2 के। तो माइनस माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो जीरो क्या है, 3 बाई 2। चेक कर लो, वैल्यू पुट करके हमेशा क्या आ रहा है, a x के आगे मल्टीप्लाई में a x प्लस b लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस में, इसका मतलब b पॉजिटिव मानेंगे तब तो वो नेगेटिव रहेगा, अगर b नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मैंने कहा सिर्फ कांस्टेंट लेना है b को। ठीक है, अगर b जीरो हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? मनतेज क्लियर है? सर if b is 2 then how will we get 0? हद। फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इसी ने चेंज कर दिया। b is 2 क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस माइनस बी अपॉन ए, कितना है, 2/2 इज इक्वल टू 1। जीरो अगर 1 है तो वैल्यू पुट करके देख लो, ये क्या है, x की वैल्यू 2 माइनस 2, 0 आ तो रहा है। मनतेज क्लियर है? हाँ तो 1 ही तो आ रहा है, x की वैल्यू 1 है ना। x क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो दे, उसी को तो जीरो बोलते हैं।
मिटा दो। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखी होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखिए p ऑफ x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c और a डज नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर है सबको? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट टर्म आएगी c। इतना तो सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? सर लीनियर पॉलिनोमियल में c क्यों नहीं आता? लिख ले c, लिखो a x प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ये चारों कांस्टेंट है, मिलके वापस से एक बन जाएगा। ठीक है? अगर कांस्टेंट टर्म भी c रही, कैसे? ये लिखा हुआ 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये a b c d लिखा हुआ है। ये फिर से जब सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6। तो कांस्टेंट टर्म तो यही है कि ज्यादा कहां से होंगी इसमें? और लीनियर बोलना है तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 1। और उसके बाद 0। नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव चली गई तब तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी। अब क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मैंने लिख ली। अब मैं क्या मानूं? देखो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो जब जीरोस की बात की थी तो कितने जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? मैक्सिमम 2 होंगे। ठीक है, तो देखो 2 है। क्या क्या मान रहा हूं? एक तो मान लिया मैंने अल्फा और एक को मान लिया बीटा। इसमें किसी को डाउट है? अरे महाजन, जो पूछा जाए बस वही जवाब दिया जाए। ये क्यूबिक है, ठीक है? डिग्री 3 लिखी है, उसमें क्यूबिक है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं, अदरवाइज बाहर हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। तो मैंने एक को माना अल्फा और एक को मान लिया बीटा। इसका मतलब वेरिएबल अदर x की जगह y लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो तो तब पता चलेगा ना जब यहां से कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। 0 माना है, ऐसे पहले वाले में 0 क्या माना था? लीनियर भी तो एक ही था, तो अपन ने सीधा सीधा कैलकुलेट कर लिया। अब कैसी है क्वाड्रेटिक, तो अपने को क्या करने पड़ेंगे? 2 मानने पड़ेंगे। ठीक है, 2 मान लिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। एक जीरो ये है, एक जीरो क्या है? ये। दोनों जीरोस आ गए मेरे पास। हाँ, अल्फा बीटा के कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ए और बी तो नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि ए इधर लिखा हो, बी इधर लिखा हो, सी इधर लिखा हो। ठीक है, एक्स वेरिएबल मानते हैं, एक्स वाई जेड, तो मैंने डिफरेंट मान लिए अल्फा और बीटा। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू अल्फा, अगर अल्फा इसमें पुट किया, अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। ठीक है, अगर बीटा क्या है इसका, एक 0 है, तो बीटा अगर इसमें x की जगह पुट करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब अगर x माइनस अल्फा लिखूं तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। x माइनस बीटा लिखूं तो ये भी किसके इक्वल आएगा? 0 के। इसका मतलब एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर क्या है? ये लिख ले, ये पढ़ा हुआ देख ही नहीं रहा था, ये लिख ले। ठीक है, ये भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन फिर हर जगह तेरे को मेंशन करना पड़ेगा, लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, लिखने में आसान। ठीक है, कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, हाँ मैंने क्या कहा, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन एक्स वाई मत लिख लेना, क्योंकि एक्स वाई को ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अब देखो, अगर पोलिनोमियल में x की जगह अल्फा पुट कर रहा हूं, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 है तो 0, इसका मतलब x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसे ही x माइनस बीटा क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? ये लिख लूं? चंदू पता है क्या लूं, क्या लिखूं? मेरे को मानना है कि इसका एक 0 है कुछ। ठीक है, 1 2 3 तो नहीं मान सकता। मैंने कहा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, तो मैंने एक को माना अल्फा, एक को मान लिया बीटा। ठीक है, अगर अल्फा इसका 0 है तो मैं अगर अल्फा वैल्यू पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0। अगर अल्फा को इधर शिफ्ट किया, x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। दूसरा 0 मैंने माना था बीटा, x माइनस बीटा क्या होगा? इसका एक फैक्टर, जो कि बीटा की वैल्यू इसमें पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इतना सबको क्लियर है? चलो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अगर मेरे पास दोनों फैक्टर्स हैं तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अरे किसने कहा अल्फा इज 1 एंड देन बीटा इज 1? पहले पूरा समझ ले, उसके बाद तेरे जो डाउट्स है वो पूछना है मुझसे। अगर दो जीरो है तो दोनों इक्वल कब होंगे? कोई कंडीशन होगी तब होंगे ना, या दोनों को ही 1 मान लूंगा मैं? पहले पूरा समझ लिया कर, उसके बाद पूछा कर। ठीक है, मैंने कहा एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, अगर दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, तो क्या मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी? दो लीनियर का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? क्वाड्रेटिक या नहीं? क्वाड्रेटिक मिलेंगे मेरे को। ठीक है, तो मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं? प्रोडक्ट कर रहा हूं, देखना कैसे होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अच्छा, अगर ये 0 हुआ तब भी 0, ये हुआ 0 तो भी 0, तो इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल। ये तो क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो प्रोडक्ट करो, देखते जाना। x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? x का स्क्वायर। x को माइनस बीटा से किया तो माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई माइनस बीटा तो प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई किया, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब देखो, इस पोलिनोमियल से अगर मेरे को इसको कंपेयर करना है, ठीक है, अगर इस पोलिनोमियल को
इससे कंपेयर करना है। यहां पर मैंने देखा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, अखिल शर्मा, मैंने अभी कहा था कि मैं एक बार कंप्लीट समझा देता हूं उसके बाद पूछना। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 2 आना चाहिए, क्यों, कहां लिखा है कि ऐसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक बनाने के लिए दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो फिर प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए? मैंने अभी बोला था, मैं एक बार पूरा समझा देता हूं उसके बाद नहीं समझ में तो पूछना मेरे से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1। क्या करूं, अगर इन दोनों को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो या तो इसको a से डिवाइड कर दूं कंप्लीट को, या फिर क्या कर दूं इस वाले को a से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ज्यादा आसान कौन सा होगा, मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, a से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा a एक्स स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसके मेरे को जीरोस कैलकुलेट करने थे, तो इसका मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे तो ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ये चीज क्लियर है? ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। अगर अल्फा भी इसका 0 है तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी और इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अगर बीटा इसका 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी और इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। सर बुक में ये यूज किया हुआ है और लिखा है कि k इज ए कांस्टेंट, व्हाट डज कांस्टेंट मीन हियर सर? अभी पहले ये समझ तो लो, उसके बाद डाउट्स पूछना। लास्ट स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसके मेरे को जीरोस कैलकुलेट करने थे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किए थे, दो लीनियर वेक्टर्स लिए थे, उनका प्रोडक्ट किया था और प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आई थी ये। मैंने क्या किया, अगर अल्फा इसका 0 है और इसका भी 0 है, बीटा इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, इक्वल। और इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं। कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इससे इक्वल बनाने के लिए a एक्स स्क्वायर की टर्म को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने a से मल्टीप्लाई किया। कंपेयर करने के लिए a से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ इधर है a और इधर है 1, तो कंपैरिजन कैसे कर सकता हूं। a x कहां से लेके आया, आरएचएस में a x कहां पर है, मैंने तो देखा ही नहीं, कहां लिखा हुआ है सर, एंड में यहां पर a अल्फा बीटा लिखा हुआ हो, x तो ऐसा लिखा हुआ है, ये देख। चलो एक चीज बताना, अगर मान लो ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लास्ट से रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कौन सी जगह से तुम लोगों को दिख रहा है। अच्छा ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक लिखा हुआ है x माइनस a इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताना, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो मैं इन दोनों को कंपेयर करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं।
क्या है ये की वैल्यू? अगर ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों को कंपेयर करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए, बताओ कैसे आएगी? और कितनी आएगी ए की वैल्यू? अच्छा ऐसे कैसे कंपेयर करनी है भाई? a इज इक्वल टू 3/2 कैसे कंपेयर किया, क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि इसको a से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो मैं सीधा सीधा कर देता हूं a इज इक्वल टू 3, कंपेयर ही तो करना है। अरे कंपेयर करना है तो सीधा सीधा इक्वल कर देता हूं, a इज इक्वल टू 3, x का कोएफिशिएंट सेम क्यों करना? अगर दोनों सेम लिखी हैं तो x का कोएफिशिएंट सेम क्यों करूं मैं सीधा सीधा यही कर देता हूं a इज इक्वल टू 3। आपको यही पूछ रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लेट किया था क्या? मैं बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक जनरल पॉलिनोमियल में ऐसे ही लिखते हैं। किसको इक्वल? मैं बोल रहा हूं कि ये पहले से इक्वल है, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है, तो a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की? कंपेयर करके ही तो की होगी ना, या फिर ऊपर वाले से x की वैल्यू कैलकुलेट की फिर नीचे वाले में पुट की तब जाके मिला? तो कंपेयर अगर सीधा सीधा करना है तो यहाँ पर x लिखा हुआ था, इसके साथ में 2 था, तो मैं इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आएगा? 2x minus 2a is equal to 0। मतलब ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, कैसे? -3 is equal to -2a और a is equal to -3/2 -2, तो a is equal to 3/2। ये चीज किसको क्लियर नहीं है, ये वाली? मैं बोल रहा हूँ कि वो वाली चीज किसको क्लियर नहीं है? माना जो सी बोला इक्वेट करके, दोनों को इक्वेट करके एक बार सॉल्व करके बता दो मेरे को कैसे किया। कौन सी दो इक्वेशंस ऑन द टॉप आयुष्मान? कौन सी दो इक्वेशंस? 2x minus 3 और x minus a। मैंने एग्जांपल लिए समझाने के लिए। एग्जांपल लिखा था 2x minus 3 is equal to 0 और x minus a is equal to 0। मेरे को ये करना है, क्या करना है कि दोनों क्या है, इक्वल है। मैं ये तो बोल रहा हूं कि ये तो गिवन है कि दोनों इक्वल है, a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? कंपेयर करके, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो x रह जाएगा। या तो एक तरीका ये है कि ऊपर वाले से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और फिर उसको क्या करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तब मेरे को a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? या फिर दूसरा सीधा कंपेयर किया, कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, जब x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, x का कोएफिशिएंट सेम करूंगा। सेम करने के लिए क्या करूं, या तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दूं या नीचे वाली इक्वेशन को क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं। तो ज्यादा आसान होगा मल्टीप्लाई करना, तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ये 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, 2x minus 2a is equal to 0। अब इस 3 और 1 को कंपेयर, इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट और 3 को कंपेयर किया, क्या आएगा, 2x के इक्वल और -2 है -3 के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 is equal to -2, तो a is equal to 3/2। ये चीज किसको नहीं समझ में आई? जो राइट साइड में सबसे एंड में राइट में जो सुन रहा है वो किसको नहीं समझ में आया?
जो सबसे राइट में लिखा हो किसको नहीं समझ में आया? 2x-3 और x-a वाला एग्जांपल। अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से बोल देना। अखिल शर्मा अभी डाउट है? मैं जो पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। वो क्लियर है? वो भी क्लियर नहीं है। जो सबसे रिपीट द मिडिल पोर्शन लास्ट पॉइंट, मैं जो कौन सा, ये वाला? मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि राइट वाला जो सबसे एंड में पोर्शन लिखा हूं उसमें किसी को कोई डाउट है? चलो नहीं है तो फिर मैं ये राइट वाला मिटा, ठीक है? अब मैं फिर से बता रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाली, इसके क्या करने मेरे को जीरोस कैलकुलेट करने। मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूं क्यों। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके क्या होंगे जीरोस, कितने होंगे? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? दो। ठीक है, दो हैं, एक को मैंने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, ये तो क्लियर है, अल्फा बीटा मान सकता हूं ना, या कुछ और मानो? ठीक है, अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो है और बीटा भी इसका एक जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी जब अल्फा और बीटा इसमें पुट करूंगा तो? सर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ए सिंबल। अक्षय शर्मा को ये डाउट है कि मैंने अल्फा क्यों लिख दिया? मैथ्स की स्पेलिंग एम से शुरू क्यों होती है अखिल? अखिल शर्मा मैथ्स की स्पेलिंग एम से शुरू क्यों होती है? देख तेरे को ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या पूछ रहे हैं, जैसा तेरा डाउट है वैसे ही पूछ रहा हूँ। बोलोगे मैंने माना एक सिंबल है और मान लिया कि ये क्या है, इसका एक जीरो। ठीक है, हम माना है, वही तो बोल रहा हूँ कि एक जीरो को अल्फा माना है, एक जीरो को बीटा माना है, लेट किया है, एज्यूम किया है कि ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, और ये सिंबल्स हैं। अब ठीक है, ठीक है, अगर अल्फा पुट करने पे तुम लोग बोल रहे हो कि अगर अल्फा इसका जीरो है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी जीरो। हाँ यही क्यों माना, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जब मैं पूछ रहा था कि चेंज करने हैं तो मैं चेंज कर देता हूँ इनको अल्फा बीटा की जगह। करूं? अच्छा, जीरो पे पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कह सकता है कि ये इसका एक जीरो है? तो ना देख, अभी 5 बजे क्लास खत्म होगी, 5 सवा 5 जितने बजे भी, तो मेरे को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना, मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है पॉलिनोमियल, एक जीरो ये माना, एक जीरो ये, इस पॉलिनोमियल, अक्षय शर्मा मैंने अभी बताया वैल्यू पुट करके जीरो आएगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो वो होगा जिससे जो जो x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दे। मैं जीरो का नाम ही नहीं लेता। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या है, एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। ठीक है, अब क्या किया, अगर इस रूट को
इसके अंदर पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की 0 है तो फैक्टर थ्योरम क्या थी कि x की कोई वैल्यू पुट करने पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस अल्फा क्या होता है उसका एक फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही बीटा पुट करूंगा तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0, तो x माइनस बीटा क्या होगा इसका एक फैक्टर। अगर एक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, अल्फा और बीटा कोई भी नंबर हो सकता है क्या? हाँ होगा, तभी तो बोलो कांस्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ जब एग्जांपल तेरे को समझा दो उसके बाद बोलना अपने लोग। x माइनस अल्फा एक फैक्टर, x माइनस बीटा एक फैक्टर, दो लीनियर्स का प्रोडक्ट क्या मेरे पास आएगी क्वाड्रेटिक। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ये बनी, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया तब ये बनी। अब मैंने क्या कहा कि अल्फा और बीटा जो रूट्स माने थे वो इसी के थे, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये वाली और ये वाली क्या होंगी, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी। सिंपलीफाई ऐसे किया, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा अगर बाहर आ गया और एक्स दोनों में कॉमन था बाहर ले लिया। ठीक है, अब क्या क्या ये वाली क्या थी क्वाड्रेटिक और ये भी क्या थी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा भी क्या थे इसके रूट्स। अगर ये दोनों सेम है तो मैंने कंपेयर करने के लिए आसान बनाने के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम किया। कैसे किया? अखिल शर्मा ए एक्स मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ माइनस ए अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। कैसे? ये वाली थी, इसको मेरे को क्या करना था, इससे कंपेयर करना था, तो मैंने कंपेयर करने के लिए क्या किया, इसको थोड़ा सा सेम बनाने के लिए एक्स स्क्वायर में ए था तो मैंने यहां भी क्या किया, ए कर दिया। ठीक है, ए करने के लिए मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाला मतलब इस को मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, क्या है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा b के। ये क्या है a अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है c, ये c के इक्वल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर लास्ट वाला कैसे आया? लास्ट वाला लिख दिया a से मल्टीप्लाई करके। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो करना क्या था अपने को, ये दोनों रूट्स थे, a और b क्या थे कोफिशिएंट्स थे, तो मैंने क्या किया सीधा सीधा इस वाले स्टेप को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके कैसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा इधर लिखा हुआ है, माइनस a को इधर डिवाइड करके ले गया, क्या जाएगा माइनस b बाई a। इस a को इधर डिवाइड करके लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। ये कौन है, GTA5 GTAB जो भी लिखा है कौन है, मानवजोत सिंह। व्हाट इज दिस? कौन सा लास्ट वाला? फिर इससे ये कैसे है, a से मल्टीप्लाई किया, ये कौन है CSGO। व्हाट डज दिस मीन राघवीर सिंह? लास्ट वाले स्टेप को a से मल्टीप्लाई क्यों किया, पिछले वाले में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था जब एग्जांपल किया था, पिछले वाले में 2 से मल्टीप्लाई से क्यों किया था? मानव जोशी अपने पेरेंट्स से बात करवा देना, otherwise next class जब भी होगी you will not be allowed, and same for राघवीर जी। अपने पेरेंट्स से बोल देना कि मेरे से फोन करके बात करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो भी होगी यू विल नॉट बी अलाउड। अरे इस
अभी जो एग्जांपल लिखा था वो मैं फिर से लिख रहा हूँ, 2x - 3 = 0 और x - a = 0। अगर ये दोनों इक्वल थी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, मेरे को ये बता। हाँ, गलती पापा को बता देना क्यों लिखा था। अखिल शर्मा, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? वो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया। एक अननोन कैंसिल हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दूंगा तो सीधा सीधा कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसे इसको और इसको कंपेयर करना था, दोनों सेम ही थी तो मैंने a से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब a से ही क्यों मल्टीप्लाई किया मेरे को नहीं पता। साइड चेंज हो गया तो साइन चेंज हो गए, कहां से चेंज हो गए भाई? -a अल्फा बीटा x का कोफिशिएंट है, इधर भी x का कोफिशिएंट b है, दोनों इक्वल हैं। मैंने सिर्फ एक तरफ रखे रूट्स, एक तरफ रखे कोफिशिएंट्स। a मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो डिवाइड में ही होगा या ऐड रूट्स में? ऐड करूं या डिवाइड रखूं? चलो बाकी सबको समझ में आ गई। सर लेकिन आरएचएस में आपने एक्स स्क्वायर कैसे लिखा नहीं पता मेरे को, इतनी मैथ्स आती तो मैं ऑनलाइन थोड़ी पढ़ाता। ठीक है, ये मिटा लो इस साइड वाला। एक्चुअली सर मैं तेरे को पर्सनली ट्यूशन देंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या थे? रूट्स थे इसके, जीरोस थे। ठीक है, क्या लिखा? सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स की बात लिखा हो तो रूट्स ही लिखो। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी। क्या चीज थी? बी था एक्स का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा लिखा है, इसका मतलब लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी क्या था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है एक्चुअल रिलेशनशिप। क्या है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगर उसके रूट्स का सम करूंगा तो कोफिशिएंट्स के साथ ये रिलेशन आएगा। ठीक है, अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करूंगा तो इनके इक्वल आएगा रिलेशन। ये रिलेशन कैलकुलेट करना है और वो मैं कैलकुलेशन ही समझा रहा था, अदरवाइज जहां भी देखोगे सीधे सीधे लिखे हुए याद कर ले। साइन इन फॉर्मूलेस का पेपर में यूज होता है क्या? सर इन फॉर्मूलेस का पेपर में यूज होता है, हाँ। इज रूट इज ए जीरो, हाँ जीरो रूट्स सॉल्यूशंस सेम वर्ड्स है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल सेम चीजें हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, px² सॉरी px इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x - 2। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 3x² प्लस 4x - 2। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कैसे कैलकुलेट करूंगा? बताओ कैसे कैलकुलेट करूंगा? सम ऑफ रूट्स आएगा -4/3, तो ये फैक्टराइज कहां से आ गया?
नीलांशु रीजन 2 कैसे है? नीलांशु फिर से चेक करना, आर्यन महाजन फिर से चेक करना। क्या करना था? जो अभी अभी अपन ने मानी थी, क्या थी? जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे होगा? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 4। तो क्या जाएगा? माइनस का 4 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a, कितना जाएगा? 3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 3। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। -4/3 और -2/3। किसको डाउट है इसमें? हर्ष का डाउट, हर्ष हर्ष टंडन सर मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आया। कुछ नहीं, सीधा सीधा यहाँ से कंपेयर करके वहां से लिखना है, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो एक डाउट पूछा है, ये वाला मिटा दूंगा एक बार। किसी ने डाउट पूछा है, डाउट क्या पूछा है? 2x की पावर 2 प्लस 4 पॉलिनोमियल उसने लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 4। अब मेरे को कैलकुलेट करना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो माइनस बी, इसको कंपेयर किससे करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 4। तो माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अभी किसी को डाउट है? किसी ने पूछा सर ये फॉर्मूलाज सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है क्या? अभी क्या पढ़ा रहा था मैं? जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने हेडिंग लिखी थी फॉर क्वाड्रेटिक, और लीनियर के लिए अलग से बताया था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पॉजिटिव आएंगे दोनों। ये चीज क्लियर है? मिटा दो इसको। अब देखो पॉलिनोमियल क्या लिखेगा? p ऑफ x इज इक्वल टू, देखते जाना क्या लिखेगा। ये लिखा था a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, और a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। a से डिवाइड करो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इसमें किसी का कोई डाउट है क्या ये लिखा हुआ गलत है? यूनिवेरिएंट क्वाड्रेटिक के लिए ये वेरिएबल ज्यादा हो तो ही चलेगा। अरे अपने को जो पढ़ना है वही, इसके सॉल्यूशंस आप कभी नहीं बना पाओगे, जिसकी हर्ष तुम बात कर रहे हो नहीं बना पाओगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी थी। ठीक है, इसके जीरोस कैलकुलेट करने के लिए मैंने जीरो के इक्वल किया और फिर क्या किया? ए से डिवाइड किया और माइनस लिखा।
ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ रूट्स को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो अपन ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, नहीं समझ सकते, कांट अंडरस्टैंड का मतलब क्या है सर? कांट अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला तो देखा होगा ना, ये वाला। अरे ये फॉर्मूला तो देखा होगा क्या? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मैं पूछ रहा हूँ कि ये देखा होगा क्या? देखा हुआ नहीं? अच्छा ये फॉर्मूला कहीं नहीं देखा सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखा है ना? तो बस उसी का थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करके बताया, अदरवाइज ये फॉर्मूला ही याद करना है। दोनों फैक्टर्स का भी प्रोडक्ट क्या था तब आया था। अगर नहीं देखा तो अभी देख लो। अभी इससे पहले जब समझाया था x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जब दो चीजें लेके एक्सप्लेन की थी, और मैं जब बार बार उसको a से मल्टीप्लाई करके कुछ लिख रहा था, उससे पहले वाले स्टेप में ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और अल्फा और बीटा थे उसके रूट्स, तो उसकी जगह लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा, वहां लिखा हुआ था सम ऑफ रूट्स, अल्फा इनटू बीटा लिखा हुआ था वो था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम इसको लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन से कैसे पूछे जाएंगे? मैक्सिमम यूज इसी का होगा। लास्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये है पॉलिनोमियल p ऑफ x और होल मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट। इससे क्या कैलकुलेट करना है अभी बताऊंगा। ठीक है, हम p को क्या किया है? किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? वो अभी बताऊंगा, पूछना मत। ठीक है, देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्वेश्चंस आएंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखिए p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या बोल रहा है सबसे पहले? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, करना क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करना है। तो जीरोस कैलकुलेट कैसे करूंगा बताना, कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्प्लिटिंग मेथड। क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व किससे कर सकते हैं? स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, या हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, किसी भी मेथड से। हिट एंड ट्रायल से करोगे तो लंबा मेथड बनेगा। ठीक है, अपन कौन सा यूज कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल का भी बता दूंगा कैसे कर सकते हैं। करेंगे क्या? मिडल टर्म स्प्लिट। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3
इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 बनेगा या फिर ये 0 बनेगा। तो x की वैल्यू आएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ तब तो बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 1। ठीक है, अगर x प्लस 4 0 हुआ तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4 और -3। सर अगर 4 से ज्यादा की डिग्री दी होगी तो सर विद टू डिफरेंट वेरिएबल्स हाउ कैन वी फाइंड इट्स जीरोस। मान लो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो पढ़ लो, वो सफिशिएंट है। अगर तेरे को 5 डिग्री की चाहिए, सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंटर आ जाना, टाइम लेके मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर मैं डाउट्स भी वैसे ही पूछूंगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -4, अपने पास दो जीरोस आ गए। इतना कैलकुलेट करना तो आएगा। ठीक है, उसके बाद जो लाइन लिखी होती है वो लिखी होती है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। क्या करना है कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा -b/a के इक्वल। सम ऑफ रूट्स कौन कौन से हैं, -3 और -4, -3 और -4, इन दोनों का सम किया, b किसके इक्वल है 7 के, तो माइनस का 7 a है 1 के इक्वल, यहां से कितना है -7 इज इक्वल टू -7। वेरीफाई हो गया सम वाला। अब करना है प्रोडक्ट वाला। क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, c/a के, एक -3 है और a का -4, c कितना है 12, a कितना है 1, तो 12 इज इक्वल टू 12। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। ऐसे वेरीफाई करने पड़ते हैं, अल्फा या -3 या बीटा या -4। हाउ इट हैपन, ये कैसे हुआ, कौन सी चीज, ये वाली वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अभी तो बताया था, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, -b/a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट किसके इक्वल था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स, रूट्स अपन ने कहां से कैलकुलेट किया, दो आए थे, एक तो x इज इक्वल टू -3 और एक x इज इक्वल टू -4। ये अल्फा और ये क्या है बीटा, या फिर ये बीटा तो ये अल्फा, दोनों का सम क्या, -3 और -4 का सम करूंगा तो आएगा -7, और इधर से कैलकुलेट किया तो LHS इज इक्वल टू RHS, इट्स वेरीफाइड। अब भी डाउट है, मनतेज शर्मा, इस चैप्टर से रिलेटेड इसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, अभी भी बता रहा हूं एग्जाम में। कौन सी चीज रिपीट करूं, वंश शर्मा, कौन सी चीज रिपीट करूं, तो वही तो पूछ रहा हूं। इसके जीरोस कैलकुलेट किए वो रिपीट करना है या वेरिफिकेशन, जो अभी पढ़ा है, मतलब 1 घंटे 7 मिनट से जो पढ़ा रहा हूं सारा रिपीट करूं। कौन सा रिपीट करना है, जीरोस कैलकुलेट करने वाला या फिर ये वाला।
वेरिफिकेशन और जीरोस कौन सा रिपीट करना है? लास्ट 2 मिनट में मैंने पढ़ाया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। ऐसा हो सकता था कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस ना आते। हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बीच वाली टर्म फैक्टराइज ही ना हो, गलत बात है, वो भी नहीं पढ़ना अपने। ठीक है, वो जब कंप्लीट क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें। ठीक है, लेफ्ट वाले में ये फॉर्मूला बताया था बेबी, ये याद है? राइट फॉर्मूला ये बताया था, बस वहां से वेरीफाई किया। मैंने क्या कहा था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स, तो वेरीफाई करना था सिर्फ। क्या वेरीफाई करना था कि सम ऑफ रूट्स है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, ये वेरीफाई करना था। कैसे वेरीफाई करूं? सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट किया, एक रूट था -3, एक रूट था -4, -3 और -4 का रूट कितना होगा? सर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। क्या चीज पूछ रहा है यार, तो ऐसे फालतू फालतू चीजें क्यों पूछता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये चीज हमेशा होगी। ये नहीं होता, मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो होगा कहां से? मैंने पढ़ाया है ये चीज कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, इस चीज में किसी को कोई डाउट है? वेरीफाई करना था ये वाली चीज और ये वाली चीज, यहां से जीरोस कैलकुलेट किए, ए बी सी को इससे कंपेयर करके करना है और सीधा सीधा सॉल्व करना है। लेफ्ट वाला 3 बार बता चुका अखिल शर्मा। अखिल शर्मा क्लास में कंसंट्रेट कर लिया कर, मे भी जैसा मेरे को लगता है कि जब पढ़ा रहा होता हूँ तो तेरा ध्यान कहीं और होता है और फिर तू बोलता है कि सर ये फिर से रिपीट कर।